मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बैठकर अपने मॉम को देख रही थी। लेकिन देखते देखते उसकी मॉम समुद्र में चली जाती है। सीन कट होता है और उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम स्टोन था और यह अभी एफटी लियो पीफन जेल में है जो समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर बनी है। और यहाँ पर इन ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिन्हें सुनकर ही रूह कांप जाएंगे। अब हम एप्टॉन को देखते हैं जिससे मिलने के लिए डॉक्टर विलियम आते हैं। डॉक्टर स्टोन को समझा रहा था कि अगर वह एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाए तो उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल देंगे। दरअसल यहाँ पर जेल के नाम से एक्सपेरिमेंट लैब चलाया जा रहा था जहाँ कैंसर एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों का दवा बनाया जा रहा था। इस लैब का असर उस कैदी को हो रहा था लेकिन टोन अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से मना कर देती है। इसीलिए उस जेल के सबसे खतरनाक जेल में उसे डाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे कॉनवे नाम की एक कैदी थी जो दिमाग से आधा पागल थी और स्टोन को देखते ही ऊपर ब्लेड से हमला कर देती है। इसमें स्टोन के पाँव भी कट जाता है लेकिन स्टोन कॉनवे का नेक पकड़ लेती है जिससे कॉनवे वहीं बेहोश हो जाती है। अभी वहाँ दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, एरिक और मैकडोनफ। एरिक इस जेल का हेड इंचार्ज था लेकिन कैदी के लिए वह अच्छे से पेशाता था। टोन को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर स्पार्क के पास लेकर जाता है। स्पार्क किसी भी पेशेंट को ठीक से चेक नहीं करता था। उनका मानना था कि वह कुछ ही दिन का मेहमान है इस जेल में तो उन पे दवाई का खर्चा क्यों करें। लेकिन फिर भी स्टोन के पाँव में पट्टी लगा देता है। तभी वहाँ दूसरे ब्लॉक से एक और पेशेंट को लाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब था। स्पार्क देखते ही समझ जाता है कि अब यह नहीं बचेगा तो उसके लिए एक फादर को बुलाया जाता है ताकि उसका आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन उस पेशेंट की मौत हो जाती है। रात में जब सब सो रहा था तब वही मरा हुआ पेशेंट दूसरे पेशेंट को जिंदा ही खा रहा था। एप्टोन यह देखकर काफी डर जाती है। तभी वहाँ एरिक भी आ जाता है, स्टोन को लेकर वहाँ से चला जाता है। यह दोनों कैमरे में देखते हैं उस कमरे में जितने भी पेशेंट थे सब धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा था। उसी कमरे में डॉक्टर स्पार्क भी छुपकर बैठा था लेकिन उन ज़ॉम्बी का शिकार हो जाते हैं। बाकी के कैदी आवाज़ सुनकर चिल्लाने लगते हैं। इन लोगों को लग रहा था कि किसी कैदी को मारा जा रहा है और इन सब को शांत करने के लिए मैकडोनस और कुछ सिक्योरिटी गार्ड आकर इन लोगों को अंदर जाने के लिए कहता है लेकिन कोई अंदर नहीं जाता। गार्ड को लग रहा था कि यह पब बूचर नाम की एक कैदी करवा रहा है। इधर डॉक्टर विलियम ने जेल के वार्डन को कॉल करके सारा बात बताता है लेकिन वार्डन किसी भी बात का फिर नहीं लेता है और कॉल को कट कर देता है। अब हम फिर से मैकेनटॉक को देखते हैं जहां ज़ॉम्बी अब इन लोगों पर भी अटैक करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ज़ॉम्बी की संख्या काफी बढ़ रहा था। चीख पुकार सुन के एप्टॉन और एरिक भी वहां आ जाते हैं। जो भी बचे हुए लोग थे उन लोगों को निकलने में मदद करता है। ये सभी लोग बचते बचाते जेल के वार्डन रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां सभी कैदी का मेडिकल फाइल रखा था लेकिन एप्टोन के अलावा किसी को कुछ पता नहीं था एक्सपेरिमेंट के बारे में। तभी कैमरे में डॉक्टर विलियमसन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। एप्टोन डॉक्टर को बचाने के लिए अकेले ही निकल जाता है। रास्ते में 3-4 ज़ॉम्बी लाइट को ही देख रहा था। यहाँ एप्टोन को पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी का सबसे बड़ा कमजोरी है लाइट। टोन अब डॉक्टर विलियम को बचाकर वार्डन के रूम में लाता है। सभी लोग यहाँ पे निकलने के अलग अलग तरीके बता रहा था लेकिन तभी एरिक भी इन्फेक्टेड हो जाता है। टोन उसे मारना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने काफी मदद किया था एप्टोन की। एप्टोन मजबूर होकर एरिक को गोली मार देता है। तभी उन लोगों की नज़र कैमरा नंबर 2 पे पड़ता है
जहां पर कुछ लोग मेन गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अब एप्टोन इन लोगों को भी बचाना चाहती थी। वहीं एक कैदी बाहर जाने से सबको मना भी करती है, लेकिन बाहर बूचर की छोटी बेटी और वार्डन की छोटी बहन थी जो अभी भी बाहर थी। अब एप्टोन, एरिक, वार्डन, बूचर उस गेट को खोल देता है, लेकिन सिर्फ एक लड़की को छोड़ के सब ज़ॉम्बी में बदल गए थे। उस लड़की को एरिक अपने पाथ वार्डन के रूम में लाता है। अब सब हैरान परेशान इधर-उधर मायूस होकर बैठे थे, लेकिन मैकडोनल्ड और एक और कैदी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि इन लोगों को उन ज़ॉम्बियों के हवाले कर देंगे और यहाँ से अकेले निकल जाएंगे। इन लोगों का मानना था कि जितने कम आदमी रहेंगे तो भागने में उतनी अच्छी रहेगी, और यह सारा बात बूचर सुन लेती है। अब हम वार्डन को देखते हैं जो डर के कारण खुद को गोली मारने वाली थी, लेकिन टाइम पर एप्टोन आकर उसे रोक लेती है। तभी कुछ ज़ॉम्बी गेट पर आ जाते हैं। एप्टोन जैसे ही गेट को खोलती है तो वहाँ ज़ॉम्बी वार्डन की बहन एलिजाबेथ थी। इधर मैकडोनल्ड कुछ और लोग को देखते हैं जो ज़ॉम्बी के बीच फंस गया था। मैकेनटोफ ने अपने ही साथी को मार के उन ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है ताकि वह लोग वहाँ से निकल सके। वार्डन अपने बहन को मारती नहीं बल्कि जंजीर से बांध के रखती है ताकि जब बाहर निकल सके तो दोबारा इलाज किया जा सके। मैकडोनल्ड अपने आदमी के पास मिलकर बाकी के लोगों को मारने ही वाला होता है, तभी एप्टोन उन लोगों पर हमला कर देता है। इसमें मैकडोनल्ड को वार्डन की बहन एलिजाबेथ ने काट लिया। मैकडोनल्ड भी अब इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ये लोग जनरेटर रूम तक जाना चाहती थी क्योंकि बिजली के बिना टेलीफोन भी यूज नहीं कर सकते। वहीं एक कैदी मोडो था जो उन ज़ॉम्बी को भटकाने के लिए निकल जाता है ताकि बाकी के लोग जनरेटर रूम तक पहुंच सके। मोडोस ऐसा करने में सफल भी हो जाता है और बाकी के लोग जनरेटर रूम तक पहुंच जाते हैं। जनरेटर ठीक हो जाता है। वार्डन मदद के लिए हेलीकॉप्टर मंगाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बहन एलिजाबेथ ने उसको भी काट लिया। वार्डन कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, तभी डॉक्टर विलियमसन ने उसे गोली मार देता है। अब बहुत सारे ज़ॉम्बी उस रूम में आ जाते हैं। बूचर ज़ॉम्बी को भटकाने के लिए सामने आ जाते हैं ताकि बाकी के लोग भाग सके। स्टोन भी उन ज़ॉम्बी का शिकार होने वाली थी, लेकिन वहाँ बूचर आ जाती है। बूचर अभी भी मरी नहीं होती है। तभी गोली की आवाज़ आती है जहाँ उस नए लड़की ने एरिक को ज़ॉम्बी समझकर गलती से गोली मार दिया। बचे हुए लोग जेल के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां कैदी को सजा देने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर बनाया गया था। मोजोस जो इन लोगों को बचाने के लिए अपना जान दांव पर लगाया था, उसकी लाश उसी चेयर पर मिलती है। बूचर जैसे ही उसको देखने के लिए उसके पास जाती है तो वह तुरंत बूचर के हाथ पर काट लेती है। तब तक वह नया लड़की भी इन्फेक्टेड हो गया था। बूचर उस लड़की को पकड़ के उसी चेयर पर बैठ जाता है। पूरे जेल में एक एक करके सब मारे गए, सिर्फ जिंदा एक एप्टोन ही बच पाती है। जैसे तैसे करके एप्टोन उप जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वहाँ पे पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आकर एप्टोन को वहाँ से लेकर चला जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।